नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, अब तक का जो हमारा एथिक्स का सीरीज का सफर रहा उसमें हमने एटीट्यूड से जुड़े हुए कई सारे टॉपिक्स को कवर किया, जैसे कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। आज हम अपनी इस वीडियो में एटीट्यूड से जुड़ा हुआ आखिरी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परसुएशन का मतलब क्या होता है, परसुएशन को कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, एंड साथ ही में जानेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ परसुएशन। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। इस सेशन में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इन चैनल्स को ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद है कि डेली बेसिस पे यहाँ पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ जो भी कंटेंट आपको भेजा जाता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता दे रहा होगा। अब बात करते हैं परसुएशन की। देखिए, परसुएशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, परसुएशन इज अ साइकोलॉजिकल टेक्निक जहां पर आप किसी एक व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, कहता है जी, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस aimed at changing a person's attitude or behavior towards some event। अब देखिए, इसमें होता क्या है। हम सब जानते हैं कि एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव एंड तीसरा बिहेवियर। कॉग्निटिव कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉग्निटिव कंपोनेंट होती है हमारी नॉलेज, इफेक्टिव कंपोनेंट हमारी फीलिंग पार्ट, बिहेवियर कंपोनेंट हमारा व्यवहार आ जाता है। सिंपल सी बात है कि हम एक व्यक्ति के या एक ऑब्जेक्ट के प्रति कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये हमारा एटीट्यूड कहलाता है। अब ये व्यक्ति भी हो सकता है जिसके प्रति हमारा सोच, फीलिंग एंड बिहेवियर है, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी अ कार, इट कैन बी लेट्स से एनीथिंग, राइट। आप मार्केट में जाते हैं, कोई कपड़ा हो गया, कुछ भी चीज हो सकती है, कोई ब्रांड हो गया। नाउ परसुएशन में होता क्या है, लेट्स से आप किसी चीज को लेकर अच्छा नहीं सोचते हैं, या फिर कोई चीज को लेकर आपके मन में कोई ख्याल ही नहीं है, न्यूट्रल है। अब ऐसे में परसुएशन होगा क्या? परसुएशन यहाँ पर इस एक प्रोसेस होगा जहां पे आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव विचार बिठाए जा रहे होंगे, पॉजिटिव मन में फीलिंग लाई जा रही होंगी, जो कि अल्टीमेटली आपके पॉजिटिव बिहेवियर में एंड करेगा, या फिर ये नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेल्समैन हूं, मैं आपको परसुएड करना चाहता हूं कि आप मेरी दुकान पर आएं और मेरे जो यहाँ पर कपड़े मिलते हैं वो खरीदें। मैं आपको जाकर कन्विंस करूंगा, या आप मेरी दुकान में अगर आ भी गए तो मैं आपको कन्विंस करूंगा कि आप मेरे ही ब्रांड के कपड़े खरीदें। अब क्योंकि आपका या तो न्यूट्रल एटीट्यूड हो सकता है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, तो मैं उसको किसी भी हालत में पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे करना क्या होगा? मुझे आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देनी होगी, मुझे आपको अच्छा फील कराना होगा कि आप देखिए ये कपड़ा कितना अच्छा है, इसे विराट कोहली ने भी डाला, इस ताकि आपकी पॉजिटिव फीलिंग उसके साथ जुड़ सके। एंड अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली यू विल एंड अप बाइंग दैट प्रोडक्ट, मोस्ट प्रोबेबली यू विल एंड अप बाइंग दैट प्रोडक्ट। तो इसी को परसुएशन कहा जाता है। हर टाइम एडवर्टाइजमेंट्स आपको परसुएड करने में लगी हुई हैं। इनफैक्ट आपके घर में भी आप देखते हैं, आपके भाई बहन, आपके माता पिता सब आपको परसुएड करते हैं, एंड ये आप भी लोगों के साथ करते हैं। नाउ इसमें कहता है जी, परसुएशन जो है किस माध्यम से की जाती है? क्या ये हमेशा बोल के की जाती है? तो ऐसा नहीं है। कहता है जी, ये किसी भी तरीके के एक्सप्रेशन से हो सकती है, प्राइमरली थ्रू यूज ऑफ वर्ड्स। ये रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं, टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, फीलिंग और रीजंस और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। सो बेसिकली अब ये किसी भी तरीके से हो सकती है। परसुएड आपको किसी भी तरीके से किया जा सकता है, चाहे वो बोलकर, चाहे वो इशारों के थ्रू, चाहे वो रिटर्न थ्रू, जो जो भी मर्जी तरीके से हो सकता है। ठीक है जी। नाउ अब बात करते हैं थ्री फैक्टर्स दैट आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिवली इन्फ्लुएंसिंग द एटीट्यूड और बिहेवियर। कौन से ऐसे तीन फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर परसुएशन या तो कामयाब होगी या फिर फेल होगी? यानी कि परसुएशन के तीन पिलर्स कौन से हैं? सबसे पहले आता है मैसेज। अब देखिए, मैं आपको अगर परसुएड करना चाहता हूं, आपका रवैया किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या तो पॉजिटिव या नेगेटिव करना चाहता हूं, सबसे पहले मेरा मैसेज कैसा है ये तय करेगा कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। सो कहता है जी, मैसेज जो है दैट इज अ वेरी वाइटल थिंग इन होल प्रोसेस ऑफ परसुएशन। मैं जो भी आर्ग्यूमेंट, एविडेंस या फिर रीजनिंग आपके सामने पेश करने वाला हूं, ये क्लियर होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए एंड रेलेवेंट टू द ऑडियंस। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई आप Hyundai की कार खरीदें, मैं बात आपसे कर रहा हूं मारुति की, कोई तुक नहीं बना, राइट। सो रेलेवेंट होनी चाहिए। या मैं यूं कहना चाहता हूं कि आप ये कार खरीदें, मैं आपसे बात कर रहा हूं कपड़ों की, कोई तुक नहीं बना। सो रेलेवेंट मैसेज होना चाहिए, क्लियर मैसेज होना चाहिए, लॉजिकल मैसेज होना चाहिए। इन लॉजिकल बातों से परसुएशन कामयाब नहीं होती है। कहता है जी, ये भी होना चाहिए कि जो परसुएशन आप कर रहे हो, जो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो, उससे ऑडियंस की नीड्स, ऑडियंस के कंसर्न्स, ऑडियंस के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें आप एड्रेस करें।
आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप लेट्स से यू आर एन इंडियन सिटीजन, यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन गोइंग इन अफ्रीका, मैं आपको अफ्रीका जाने के लिए परसुएड कर रहा हूँ, आपकी कोई नीड नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो कहता है जी ये होना जरूरी है मैसेज में। अब देखिए जितने भी हम पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स देखते हैं या फिर जितने भी सरकारी कैंपेन्स हमें देखने को मिलते हैं, उसका अगर एग्जांपल लें तो कहता है जी प्रोवाइडिंग क्लियर एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स गिव पॉजिटिव रिजल्ट। सो अगर आपने को समझाया जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान के ये फायदे हैं, अपने को स्कूलों में समझाया जाता है कि देखिए मक्खियों को घर में नहीं घुसने देना चाहिए, मक्खी कहीं पे बैठती है फिर वो आपके खाने पे आके बैठती है, सो वहाँ पे हमें लॉजिक दिया जाता है, वहाँ पे हमें रीजन दिया जाता है एंड उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो मैसेज एक बहुत ही वाइटल पार्ट हो जाता है हमारे पूरे के पूरे जो परसुएशन प्रोसेस है उसका। सेकंड आ जाता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ हम जिस ऑडियंस के साथ डील करना चाह रहे हैं, जिसे हम परसुएड करना चाह रहे हैं, उसे समझना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। वो ऑडियंस किस एज ग्रुप से आती है, उन ऑडियंस के पुराने एटीट्यूड्स क्या हैं, उन ऑडियंस को कैसे समझाना है, क्या नहीं बोलना है, क्या उनकी सेंसिटिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम सक्सेसफुली परसुएड कर सकेंगे, राइट। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, दैट अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस इज वाइटल टू परसुएशन, फंडामेंटल टू परसुएशन। अब ऑडियंस से जुड़े हुए जितने भी ऑडियंस के विश्वास हैं, वैल्यूज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, नॉलेज लेवल है, इमोशनल स्टेट है, ये सारी चीज़ें समझें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एसडीएम हूँ, मुझे पता चला कि मेरे शहर में एक व्यापारी का मर्डर हो गया। अब व्यापारी की वो जो जिसका मर्डर हुआ है, क्योंकि ही वॉज अ सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, उसके जो घर वाले हैं वो घर वाले रोड पर उसकी डेड बॉडी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में मुझे जाकर उन्हें समझाना है कि आप यहाँ से हट जाएं। मुझे ये समझना होगा कि उनका स्टेट ऑफ इमोशन क्या है, वो गुस्से में हैं, वो क्यों परेशान हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैं वहाँ पर जाके ज़्यादा रूल नहीं झाड़ सकता, मैं वहाँ पे जाके ये नहीं कह सकता कि आप ये जो कर रहे हो ये इलीगल है। मुझे ये समझना होगा कि व्हाट इज़ देयर स्टेट ऑफ माइंड एंड अकॉर्डिंगली आई विल हैव टू एड्रेस देम। नाउ ये चीज़ यहाँ पर आ गई, राइट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे ही हम इन चीज़ों को समझते हैं कि भाई कितने लेवल ऑफ नॉलेज क्या है सामने वाले का, इमोशनल स्टेट क्या है वगैरह वगैरह, सो उसके बेसिस पे हमारा मैसेज भी टेलर मेड हो जाता है, राइट। सो ऑडियंस का करेक्टरिस्टिक समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी कि भाई अगर आपकी कोई कैंपेन है जो कि बुजुर्गों के लिए है, आपको समझना होगा कि आपका मैसेज वैसा बने, बुजुर्गों को क्या चीज़ें पसंद आती हैं, क्या नहीं पसंद आता है। अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू टेलर योर मैसेज। सिमिलरली इफ़ यू हैव एन ऑडियंस विच इज़ यंग एडल्ट्स, वहाँ पर आप ऐसा मैसेज नहीं लेके आ सकते जो कि उनको ना समझ आए या उनको पसंद करना हो, उनके टेस्ट का ना हो, राइट। नाउ कहते हैं जी नोइंग द ऑडियंस प्री एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स एंड बायसेस कैन ऑल्सो गाइड द अप्रोच। अब सामने वाला शुरू से किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर कैसे विचार रखता है, कैसा उनका एटीट्यूड है, ये भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज उसके बेसिस पे भी हम उनके एटीट्यूड को या तो डायरेक्टली, लेट्स से अगर सामने वाला कोई ऐसा है जो कि महिलाओं के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, राइट। एक ऐसे गांव में गए जहाँ पे कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं या जो भी हैं, वो महिलाओं के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, उनको लगता है कि महिलाओं को घर से नहीं निकलने देना चाहिए। अब आप वहाँ पे जाकर, क्योंकि उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड है या कास्ट के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है, अब वहाँ पे जाके डायरेक्टली उनको कुछ भी कहना नहीं शुरू कर दो कि जी आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इनडायरेक्ट मैसेजिंग वहाँ पर करें। इनडायरेक्ट कैसे? लेट्स से यू आर एन एसडीएम, आप वहाँ पे जाके दूसरों को ये समझाना नहीं शुरू कर दोगे कि आप कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना करें। आप वहाँ पे जाके खुद एक मैसेज सेट करते हो, सभी कास्ट के लोगों के साथ बैठते हो। हमने एक केस स्टडी भी डिस्कस करते हैं हम। लेट्स से दैट यू आर एन सरपंच ऑफ अ विलेज, आपके स्कूल वहाँ पे गांव में एक हाई स्कूल है, वहाँ पे हेडमास्टर ने एक नए कुक को भर्ती किया, कुक दलित था। अब जैसे ही हायर कास्ट के लोगों को पता चला कि कुक जो है वो दलित है, उन्होंने अपने बच्चों को खाना खाने से मना कर दिया। धीरे धीरे होगा क्या, कहता जी धीरे धीरे स्कूल में से बच्चे आने बंद हो जाएंगे, अल्टीमेटली स्कूल बंद करने की नौबत आ जाएगी। नाउ बीइंग अ सरपंच व्हाट विल यू डू? ऐसी सिचुएशन में बिकॉज यू आर अ सरपंच व्हाट विल यू डू? आपको यहाँ पर जाकर उनके साथ, गाँव वालों के साथ डायरेक्टली यहाँ पे बहस नहीं करनी है। यू हैव टू सेट एग्जाम्पल by yourself because you know कि गांव वालों का दलित्स के खिलाफ नेगेटिव एटीट्यूड है। सो यू हैव टू टेलर मेड योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका एटीट्यूड कैसा है, मैं उनके एटीट्यूड को कैसे इन्फ्लुएंस करूं। सो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। फिर नेक्स्ट आता है जी क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स।
अब देखिए ये तीसरा एंड सबसे अहम करेक्टरिस्टिक है। आपने देखा होगा कि जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उसमें जनरली जो लोग आते हैं वो यंगस्टर्स आते हैं, गुड लुकिंग लोग आते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनकी क्रेडिबिलिटी खास करके अगर हम बात करें ब्यूटी प्रोडक्ट्स के केस में ज़्यादा बन जाती है, राइट? आपने देखा होगा, या फिर जो लग्जरी गाड़ियां हैं इन सब के केस में। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं, आपने टूथपेस्ट की ऐड देखी होगी, टूथपेस्ट की ऐड में एक व्यक्ति कोड डालकर आता है, वो कहता है जी डेंटिस्ट का सुझाया हुआ नंबर 1 प्रोडक्ट। अब ऐसा किस लिए, राइट? क्योंकि हम भरोसा उस पर करते हैं जो कि हमें लगता है कि समझदार है, क्योंकि हेल्थ का मामला है। सो क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स जो हमें मैसेज दे रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि जो परसुएशन है वो कितनी सक्सेसफुल होगी। वही चीज को मैंने यहाँ लिखा, कहता है जी द परसुएसिवनेस ऑफ अ मैसेज इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑडियंसेस परसेप्शन ऑफ द सोर्स क्रेडिबिलिटी। अब ऑडियंस सोर्स जिसके थ्रू मैसेज आ रहा है उसे कितना क्रेडिबल मानती है उस पर भी डिपेंड करता है कि मैसेज कितना असरदार होगा। सोर्स की एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्दीनेस एंड अट्रैक्टिवनेस, ये तीनों चीजें वहां पर काम करती हैं। अगर सोर्स अट्रैक्टिव है तो कई सारी जगहों पर, जैसे खास करके कमर्शियल, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट्स की बात करूं वहां पर ये चीजें काम करती हैं। सोर्स का एक्सपर्टीज खास करके उन मामलों में जो कि हेल्थ से जुड़े हुए हैं। एंड तीसरा जो है कहता है जी ट्रस्टवर्दीनेस, अगेन वहीं पर जहां पर हेल्थ आ गए और सीरियस इश्यूज आ गए वहां पर ये सारी चीजें काम करती हैं। कहता है जी a source is seen as knowledgeable and unbiased is more likely to be persuasive। अब कोई ऐसा सोर्स है जो अनबायस्ड लगता है या नॉलेजेबल समझा जाता है, उसका ज्यादा इंपैक्ट होगा ऑडियंस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, नाउ अगेन स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो, कोई भी ऐसी कैंपेन्स होती हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। अब ये सारे वो लोग हैं जिनको आप क्रेडिबल समझते हैं, जिनको आप समझदार समझते हैं, नॉलेजेबल, इसीलिए सरकार इनको लेकर आती है पिक्चर में ना। फिर अब यहाँ पर एग्जांपल भी कहता है जी अ वेल रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट डिस्कसिंग द क्लाइमेट चेंज कैरीज मोर परसुएसिव वेट देन अ सेलिब्रिटी विद नो एक्सपर्टीज इन द सब्जेक्ट। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो सीरियस इश्यूज खास करके आ जाते हैं, रेलेवेंट इश्यूज, वहां पर हमें सोर्स जो है वो ट्रस्टवर्दी चाहिए। तो यहाँ पे हमने साइंटिस्ट का एग्जांपल लिया। साइंटिस्ट अगर कोई बात कहेगा हमें ज्यादा समझ आएगी रादर देन लेट्स से कोई यंगस्टर आकर, कोई सेलिब्रिटी आकर कह दे, क्योंकि हमें पता है कि उसका कोई एक्सपर्टीज नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें कमर्शियल्स में, वहां पर अट्रैक्टिव एंड लाइकेबल जो लोग होते हैं उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अब ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमारी परसुएशन कामयाब होगी नहीं होगी, किस हद तक कामयाब या फेल होगी, उसको तय करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ परसुएशन। हम सब जानते हैं कि पहला एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एटीट्यूड को बदलना। बट हम यहां तक नहीं रुक सकते, क्योंकि यूपीएससी कई बार हमसे पूछ लेता है जी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ परसुएशन। सो हमें और भी चीजों का पता होना चाहिए। फंक्शंस का कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एटीट्यूड चेंज करता है, यहां तक नहीं रुकना। रियल लाइफ में हमें क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए समझते हैं एक एक करके। कहते हैं जी परसुएशन सर्व्स सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन बोथ इंटरपर्सनल एंड सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। कौन से हैं? सबसे पहला क्या है, चेंजिंग और रीइंफोर्सिंग एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स। अब हमने क्या कहा कि एटीट्यूड को चेंज किया जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जाता है, या फिर पॉजिटिव टू मोर पॉजिटिव, नेगेटिव टू मोर नेगेटिव बनाया जाता है। सो रीइंफोर्सिंग का मतलब क्या है, कोई एटीट्यूड है उसे आपने ज्यादा पॉजिटिव या फिर ज्यादा नेगेटिव बना दिया, राइट? उसे हम रीइंफोर्सिंग कहते हैं। सो लेट्स से आप एक पॉलिटिकल कैंपेन में जाते हैं, कोई रैली में जाते हैं, लेट्स से यू गो टू अ बीजेपी रैली। अब बीजेपी की रैली में अगर कोई बीजेपी का ही फॉलोअर आया हुआ है, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स बीजेपी और ज़्यादा इन्फोर्स हो जाएगा। अगर कोई कांग्रेस का आया हुआ है, उसे बीजेपी वालों की बात समझ आ गई, तो उसका एटीट्यूड कांग्रेस के प्रति जो पॉजिटिव था हो सकता है वो नेगेटिव हो जाए, बीजेपी के लिए जो नेगेटिव था हो सकता है वो पॉजिटिव हो जाए। सो परसुएशन। दूसरा क्या है, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। अब आप अपने आप को इमेजिन करें, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप का कोई लेट्स से यू गो एंड यू वांट टू बाय टूथपेस्ट। आप जो ब्रांड यूज करते हैं, जनरली जो बचपन से यूज करते आ रहे हैं, वो मिला नहीं, अब नेसेसरी है, आपको चाहिए टूथपेस्ट, क्या करेंगे? आप वहां पे दुकानदार से पूछेंगे, दुकानदार आपको 3 टूथपेस्ट दिखाएगा, तीनों के फायदे बताएगा। अब दुकानदार आपके केस में कर क्या रहा है,
जो उसमें उसको बेचना है, सबसे ज्यादा उसको लगता है कि इससे मेरे को फायदा होगा, उसके सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट बता देगा एंड आपको जो समझ आएगा उसके बेसिस पे आप खरीद लोगे। सो अल्टीमेटली दुकानदार आपको 3 प्रोडक्ट दिखा रहा है, उसमें से एक के प्रति आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। अल्टीमेटली यू विल बी इन अ पोजीशन टू टेक डिसीजन। सो जहां पे भी मल्टीपल चॉइसेस आ जाती हैं बेसिकली, वहां पर अगेन अगर आपके सामने कुछ 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर एक में आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, दूसरे के प्रति पॉजिटिव है, फिर तो काम ही खत्म हो गया। जो पॉजिटिव वाला है वो आप ले लोगे। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चॉइसेस आ गई जहां पर एक के प्रति आपका नॉर्मली पॉजिटिव एटीट्यूड है, फिर मॉडरेटली पॉजिटिव एटीट्यूड है एंड तीसरे प्रोडक्ट के लिए वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वहां पर आप क्या खरीदोगे? वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड वाला चीज खरीदोगे। सो अगेन डिसीजन मेकिंग में एटीट्यूड हेल्प करता है, परसुएशन आपकी हेल्प करती है। फिर कहता है जी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आपकी कैसे हेल्प करता है परसुएशन टेक्निक? परसुएशन टेक्निक में हमने अभी क्या कहा? परसुएशन टेक्निक में हमने ये कहा कि भाई देखो, आपको क्लियर लॉजिकल मैसेज देना होता है। मैसेज देकर सामने वाले का जो एटीट्यूड है उसे बदलना होता है एंड उससे आप परसुएड करते हैं। अब कन्फ्लिक्ट क्यों आता है? कन्फ्लिक्ट इसलिए आ जाता है क्योंकि मैं लेट्स से आई हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन, राइट, एंड सामने वाला मुझे अपने एक्शन से या अपने वर्ड से परसुएड करने की कोशिश करता है कि भाई देखो, मैं उतना भी बुरा नहीं हूं जिसकी वजह से आप मेरे खिलाफ नेगेटिव एटीट्यूड रखो। सो जैसे वो आपको परसुएड कर लेता है, वो कन्फ्लिक्टिंग जो इश्यूज हैं वो कम हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं परसुएशन की वजह से कन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है। सो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहता है जी, परसुएशन कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स बाय प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट लीड्स पार्टीज टू म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। तो ये होता है परसुएशन का एक और फंक्शन। फिर आता है प्रमोटिंग पब्लिक वेलफेयर। ना पब्लिक वेलफेयर को कैसे प्रमोट किया जाता है? तो देखिए अगेन पब्लिक वेलफेयर के लिए जैसे हमने अभी बात की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके प्रति आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बेटियों के लिए जनरेट किया गया। स्वच्छ भारत अभियान में सफाई के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाया गया। सो ये जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, राइट, उज्ज्वला के तहत आपका लेट्स से फ्यूल वुड की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड एंड गैस की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड किया गया ना। ये जितने भी हमारी गवर्नमेंट की कैंपेन्स आती हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से जुड़ी हो, हेल्थ से जुड़ी हो, वो सभी के सभी राइट आपका पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स होती हैं एंड वहां पर सरकार यही कर रही होती है कि आपको परसुएड कर रही होती है कि भाई आप सफाई की तरफ, हेल्थ के प्रति, एजुकेशन के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए। सो वो एक चीज हो गई। सॉरी, आखिरी क्या है? मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का जो पूरा का पूरा दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, ये काम ही सारी परसुएशन पे करती है। सो बेसिकली वो आपको नमक के पैकेट से लेकर लग्जरी गाड़ी तक हर चीज जो है उसके लिए परसुएड करने में दुनिया लगी हुई है। आपका एटीट्यूड अपने अपने प्रोडक्ट के लिए कंपनीज पॉजिटिव बनाने में लगी हुई हैं। इसमें बताने का कुछ है नहीं। आखिरी क्या है? शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, अब हम बात करेंगे अपनी आने वाली किसी वीडियो में, व्हाट इज प्रोपागेंडा, राइट। नाउ परसुएशन और प्रोपेगेंडा में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे, खैर। बट देन अगेन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन में भी यही आ जाता है कि जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं या जितने भी हमारे अखबार हैं, जो भी सोशल मीडिया है, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमें परसुएड किया जाता है टुवर्ड समथिंग, to have our attitude, positive attitude towards someone or something, or negative attitude towards something or someone. For example, आपने थोड़ा टाइम पहले याद होगा एक बॉयकॉट चाइना करके कैंपेन चल पड़ी थी हमारे सोशल मीडिया में एंड अखबारों में भी आ गया था। सो बेसिकली हमें चाइना के खिलाफ परसुएड किया जा रहा था। अभी कई बार हम देखते हैं, अब जैसे बीजेपी या कांग्रेस की रैलीज होती हैं तो उसमें भी क्या होता है, हमें पब्लिक ओपिनियन को शेप किया जाता है। सो पब्लिक का मास लेवल पे परसुएशन जब चलती है, उससे शेपिंग पब्लिक ओपिनियन वाला फंक्शन निभाती है परसुएशन। सो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि परसुएशन के हमें देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको परसुएशन का मतलब, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस परसुएशन टेक्निक एंड फंक्शंस ऑफ परसुएशन, ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।